बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने विकास की बड़ी सौगात दी। बता दें कि करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात के साथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत को पहचान मिली है, देश की सीमाएं आज सुरक्षित हुई हैं, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, किसान, महिला, युवा के लिए काम हुआ है। तो वही इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 जून को बिहार में होने वाली बड़ी बैठक में सभी सेक्युलर पार्टियां एकजुट होकर देश से भाजपा को भगाने का काम करेंगी। भाजपा श्री राम को सीमित रखना चाहती है, राम तो कण कण में है, राम सबके हैं, ये भाजपा की विफलता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है। 2024 का चुनाव देश के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम कर चुकी है। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए 2024 में फायदेमंद होगा। चुनाव के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम कर चुकी है। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। तो वही मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक 75 साल से कौन से कानून मान रहे हैं, क्या परेशानी है? किसी को पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत नहीं की, आपको क्यों परेशानी है? असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो और एक होड़ मची हुई है। एकता का देश है हमारा देश, रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जो अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कल होने वाले इंटरनेशनल योग दिवस को शानदार तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योगा जिस्म को बीमारियों से पाक और साफ रखता है और दिल दिमाग को भी शांति और सुकून देता है और इससे हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल योम वर्जिश है, जिसको हिंदी में योगा दिवस कहते हैं। योग करना, वर्जिश करना, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इससे दिलो दिमाग तरोताज़ा रहता है और जिस्म की कैफियत और हालत बेहतर होती है। बीमार नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमारी उसको लाहिक होती है। तो इसलिए कल योगा दिवस को कामयाबी के साथ मनाएं। तमाम मदरसों में, मकतबों में
इस्लामी संस्थाओं में, स्कूल और कॉलेजों में मनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर मदरसों में वो बच्चे जो नया नया दाखिला होता है, उनकी सेहत पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, वो बहुत बीमार कम पड़ता है। उसके जिस्म के जितने भी आज़ा हैं वो सब सही और सालिम रहते हैं। तो योग करने वाला बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे सूफिया की खानकाहों में माजी की तारीख देखें तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि वर्जिश कराई जाती थी, मुजाहिदात और मुकाशफात कराए जाते थे, यानी उसको हिंदी में कह दिए योगा कराया जाता था। इसलिए हम सूफिया के जो पुराने कारनामे हैं, पुराना जो तौर तरीका है, खानकाहों का जो सिलसिला है योग मनाने का, उसको हम कल शान और शौकत के साथ में मनाएंगे। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी, ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिजनौर के नेहटौर में अचानक आए तेज चक्रवाती तूफान ने क्षेत्र में कहर बरपा दिया है। तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने जो आया उसको तहस नहस कर दिया। तेज तूफान से दर्जनों भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गए, तो वहीं बिजली के खंभे, टीन शेड सब तेज आंधी में ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। खंभे और पेड़ गिरने से इलाके की कई सड़कों का आवागमन बाधित हो गया। खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से शहर की बिजली चली गई। हादसे में एक युवक भी घायल हुआ है। तो वहीं अमीक जमई ने ब्रिजेश पाठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब यूपी में भीषण गर्मी की वजह से कई मौतें हो रही हैं, तब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक गुजरात में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कई अहम मुद्दों पर अमीक जमई से खास बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। 4 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं। क्या मायने हैं इस पूरी विजिट के? वहां से वो रूस भी जाएंगे, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में इसका क्या महत्व है? हमारे साथ अमीक जमई है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में। प्रधानमंत्री 4 दिवस के दौरे पर हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, डबल इंजन की इस सरकार में उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब हमारे यहाँ लूह में लोगों की मौतें हो रही हैं, 60 के ऊपर की मौतें हो गई हैं, तो ब्रजेश पाठक जी हमारे महाराष्ट्र गुजरात के टूरिज्म पर हैं।
वो वहां पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। छुट्टियां मनाइए, अच्छी बात है। सरकारों में छुट्टियां मनाने का जब आप राजा हों तो आपको अधिकार है, लेकिन जो हमारी गरीब प्रजा है इस देश की कहां जाए? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, भारत का मान बढ़ता है। ये समाजवादी पार्टी के लिए भी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग बुला रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब मणिपुर आर्मी के जो जनरल हैं, फॉर्मर्स, जितने भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर को सीरिया और लेबनान जैसे हालत बना हुआ है। मणिपुर में आप सोचिए कि सैकड़ों चर्चों को सरकार के संरक्षण में जला दिया गया है, और जो कुकी कम्युनिटी है, जो आदिवासी ट्राइबल्स हैं, सिलसिलेवार तरीके से उनकी हत्याओं का दौर मणिपुर में जारी है, और ये पूरे इसकी आग चीन तक जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने मणिपुर के विधायकों ने केंद्र सरकार से कह दिया है कि हमको मणिपुर में अलग राज्य चाहिए। तो सवाल यह है कि 2014 में जिस लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर देश के लोगों ने विश्वास किया था कि ये हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करेंगे, ये हमारे देश को एक करेंगे, ये हमारी देश की एकता और अखंडता को एक करेंगे। चलिए, मुसलमानों से आपकी शदीद नफरत है, मुसलमानों की बेटियों के गैंग रेपिस्टों से आपकी शदीद दोस्ती है, समझ में आती है। मणिपुर के लोग तो हिंदू हैं, आदिवासी भी तो हिंदू ही है ना। मैतेई कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी में जो झगड़ा लड़ाने का काम किया वो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया, जो उनके ट्राइबल्स के राइट में जो हस्तक्षेप किया। तो आप हिंदी पट्टी में 10% आरक्षण करके पिछड़ों को फॉरवर्ड को बना के लड़ाते हो, धर्म को धर्म में लड़ाते हो। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में कहते हैं, विदेश जाएंगे तो कहेंगे कि सबका विश्वास, मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर की मॉनिटरिंग में मुसलमानों के साथ जो ऑनस्लॉट हो रहा है, मुसलमानों के साथ उनके कारोबार में उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उत्तराखंड क्यों? आपने जो कहा उत्तराखंड में पहले लैंड को लेकर हुआ, अब धामी जो सीएम है वहां के वो कह रहे हैं कि यूसीसी भी हम लागू करेंगे। आखिर उत्तराखंड की जमीन को क्यों चुना जा रहा है, और धामी आखिर योगी की राह पर क्यों है? देखिए, उत्तराखंड हमेशा से एक शांत जमीन रही है। उत्तराखंड के पहाड़ के लोग बहुत ही पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेमी हैं, बहुत सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में कदम रखती है उसको वो बारूद पे बिठा देती है। जोशीमठ का जो सच है, आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि मानी जाती है, हमारी 1000 साल की संस्कृतियों में उसकी एक जगह है उत्तराखंड की, पहाड़ों की, हमारे रीति रिवाज के मुताबिक पूरा उत्तराखंड कोलैप्स कर रहा है, जमीन में धंस रहा है, जोशीमठ ही नहीं। तो ये जो पूरे पर्यावरण के वायलेशंस हैं जिसके खिलाफ आम उत्तराखंड के लोग सड़क पर आ गए थे, आसान तरीका है कि मुसलमानों को आप निशाना बनाइए। अगर मुसलमानों के कोई पक्ष में बोलेगा तो उसके खिलाफ आप आंदोलन चलाएंगे। मीडिया नहीं बोलेगी, मुस्लिम रहनुमा नहीं बोलेंगे, सेकुलर पार्टियां नहीं बोलेंगे, बट समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है कि यह देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। यह गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को निकाल देनी पड़ेगी। कर्नाटका में आप यही कर रहे थे ना जो धामी जी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आग चिंगारी है जो उत्तराखंड की, क्या लगता है 2024 तक ये आग बनेगी, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें होने लगेंगी? देखिए, कर्नाटका में क्या कोशिश किया, हिजाब से लेकर मुस्लिम बेटियों को जो बड़ी मुश्किल से खोमचे वाले ठेले वाले अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब स्कूल में उसके साथ जिस तरह की बात हुई थी, पूरी दुनिया में भारत का जो हमारा सर था ना वो शर्म से गिर गया था। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो मेन बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, 2 करोड़ के वादे के, और हमारी राष्ट्र की सरहदों को सुरक्षित करने के, क्या हुआ सरहदों का? चीन ने भारत पे आक्रमण किया, चीन ने हमारे देश के अंदर कॉलोनीज बना ली, चीन हमारे देश के शहरों के नाम बदल रहा है, और इस देश का सबसे ऐतिहासिक, भारत के ऐतिहासिक प्राइम मिनिस्टर्स की अगर आप लिस्ट देखें, इतना कमजोर प्रधानमंत्री बड़बोला भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ।
ये अब भारत के लोग जान गए हैं, इसलिए हिमाचल के लोगों ने इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कर्नाटका में बोरिया बिस्तर गोल हो गया। तो अब ये जो शमा जो बुझ रही है, ये इसकी भभक है। भारत के लोग जान गए कि इस सरकार ने इस मुल्क को तोड़ने का, इस मुल्क को बांटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। तो जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा नहीं मिलेगा, ये देश बन नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अमित जमे इनका कहना है कि 2024 को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है वो साफ तौर पर कम्युनलिज्म की तरफ है, लेकिन 2024 में जनता इनकी विदाई तय कर देगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। आगरा में पहली बारिश से हुआ सड़क पर जलभराव, प्रशासन के दावों की खुली पोल, लोगों को ही हो रही खासा परेशानी। बदायूं में हकीमों के सहारे चल रहा है अस्पताल, मरीजों की झाड़ फूंक करते नजर आए हकीम, जिला अस्पताल का है मामला। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में सामूहिक मारपीट की घटना, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। बांदा में नर्स की लापरवाही से गई मरीज की जान, शुगर की बीमारी के चलते अस्पताल में किया गया था भर्ती, मामले में पुलिस कर रही है जांच। बाराबंकी में भीषण गर्मी का कहर, गौशाला में गाय का हाल बेहाल, कई गायों ने गंवाई जान, मामले में प्रशासन बेसुध। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक पर लगे झूठे आरोप लगाने वाली महिला ने मानी अपनी गलती, अधिकारी को बदनाम करने की थी साजिश। श्रावस्ती में पुलिस का खौफ, फरार आरोपियों ने खुद को किया सरेंडर, मारपीट के बाद हत्या, मामले में फरार थे बदमाश। बांदा में पति पत्नी में विवाद, पति के खिलाफ पत्नी ने कराया मुकदमा दर्ज, मारपीट और दहेज को लेकर है मुकदमा। कानपुर में शराब ठेके के बाहर पिटाई का मामला, वीडियो हुआ वायरल, सेल्समैन और ठेकेदार के बीच रुपए के लेन देन को लेकर था विवाद। एटा में डीएवी कॉलेज की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रदर्शन, शिकायत के बावजूद प्रशासन बेसुध, कॉलेज प्रशासन ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। सहारनपुर में नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव, निर्विरोध चुनाव हुए संपन्न, संजय गर्ग को चुना गया बीजेपी दल का नेता। मिर्जापुर में गर्मी से लोगों की बढ़ रही परेशानी, अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या, जिलाधिकारी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कानपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट में महिला की हत्या, परिजनों ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप, दामाद के दूसरी महिला से चल रहे थे अवैध संबंध। देवरिया में ग्राम प्रधान ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार, पुलिस ने महिला को भेजा जेल। रामनगर में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही मामले की जांच। सहारनपुर में दलित युवक की हत्या मामले का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर किया गया प्रदर्शन, ग्रामीणों में रोष का माहौल। अमरोहा में युवक की दबंगई आई सामने, दबंग ने पुलिस के साथ की मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।